एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे मालसून और गाप्योंग एक पोइट्री क्लास में जाते थे जहां उन्हें अलग अलग टॉपिक्स पे पोएम्स लिखनी होती थी। एक दिन क्लास में टॉपिक था प्यार और गाप्योंग ने जो पोइट्री लिखी थी वो सुनकर बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि गाप्योंग मालसून को प्यार करता है। हमें एक फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है कि कैसे मालसून और गाप्योंग साथ में स्कूल में पढ़ते थे, उनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी और गाप्योंग को मालसून पे क्रश था, लेकिन गाप्योंग को आर्मी के मिशन की वजह से वियतनाम जाना पड़ा और जब वो वापस आकर मालसून को कन्फेस करने ही वाला था तब तक मालसून ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, जिससे गाप्योंग का दिल टूट गया। एनीवेज, पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि डैनियल मालसून को कंपनी से निकाल देता है और मालसून जो गाप्योंग से बात कर रही थी उसका फोन नीचे गिर जाता है और गाप्योंग जो कॉल पे ही होता है वो डैनियल और मालसून के बीच की बातें सुन रहा होता है। मालसून डैनियल को पूछती है कि तुम मुझे कंपनी से कैसे निकाल सकते हो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। डैनियल बोलता है कि गलती तो मेरी ही है कि मैंने तुम जैसे इंसान को यहाँ पकड़ के लाया जब मुझे तुम्हारे जिंदगी के बारे में, तुम्हारे पास्ट के बारे में, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता था। मालसून डैनियल की बातों से हर्ट होती है और वो रोते हुए कहती है कि तुमने अपने मन से कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं गलत हूँ, मेरा कैरेक्टर गलत है। तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरा किसी बूढ़े आदमी के साथ कुछ अजीब सा रिश्ता है और मैं उससे पैसे ले रही हूँ। डैनियल कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुम्हें और डिफेंड नहीं कर सकता, और मालसून गुस्से में प्रैक्टिस रूम से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मालसून का दिमाग शांत होता है तो मालसून सोचती है कि उसे जिंदगी रिस्टार्ट करने का मौका तो मिला पर उसे फिर से तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मालसून सोचती है कि अगर वो 19 एंटरटेनमेंट को छोड़ के चली गई तो शायद 19 एंटरटेनमेंट हाना को भी निकाल देगा और वो अपनी पोती के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। यहाँ अगले दिन 19 एंटरटेनमेंट में रीना डैनियल को कहती है कि हमें दूरी की प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुमने उसके कैरेक्टर पे इल्जाम लगाया जो गलत है। तुम्हें भी पता है कि दूरी की पर्सनैलिटी नहीं है कि वो किसी भी बूढ़े के साथ रिलेशनशिप रखे पैसों के लिए। डैनियल कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रही हो, मुझे नहीं पता कि मैंने कल क्यों ओवर रिएक्ट किया और मैंने दूरी को इतना क्यों डांटा। रीना कहती है कि यही मैं भी जानना चाहती हूँ, तुम दूरी को लेके इतना सीरियस क्यों हो जाते हो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। याद रखो कि वो एक ट्रेनी है और तुम उसके बॉस हो, तुम अपना काम प्रोफेशनल की तरह करो और दूरी को फिर से कंपनी में वापस लाओ। गाप्योंग यहाँ टेंशन में होता है क्योंकि मालसून उसका फोन नहीं उठाती, वो कहाँ गई है उसे नहीं पता, इसलिए गाप्योंग हाना को कॉल करके सारी डैनियल और दूरी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बताता है और हाना को कहता है कि प्लीज तुम ही दूरी से बात कर लो। हाना फिर घर जाती है और वो मालसून से बात करती है कि कैसे अगर मालसून कंपनी छोड़ के चली गई तो उसका भी कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और मालसून अपनी पोती को इस हालत में नहीं देख सकती, इसलिए मालसून हाना को समझाती है कि मैं कंपनी छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ, इसलिए तुम सिर्फ इवैल्यूएशन पे फोकस करो। हाना और मालसून बात करते हुए चल रहे होते हैं जब वो एक सीनियर सिटीजन्स की सिंगिंग फेस्ट में पहुंचते हैं। इस फेस्ट में गाप्योंग भी आया होता है। जितने भी सीनियर सिटीजन्स इस फेस्ट में परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी एनर्जी बहुत लो होती है, ऑडियंस की भी एनर्जी लो होती है, तो मालसून फेस्ट के होस्ट को पूछती है कि क्या वो खुद परफॉर्म कर सकती है और होस्ट उसे हाँ बोल देता है। हाना ने जो द मैन इन द येलो शर्ट गाने को अपनी स्टाइल में रीअरेंज किया था उसका ट्रैक लगाया जाता है। हाना इलेक्ट्रिक गिटार बजाती है और मालसून गाना गाती है और इस पुराने गाने को नई स्टाइल में सुनकर मालसून और हाना की एनर्जी देखकर सारे सीनियर सिटीजन्स खुशी से नाचने लगते हैं और इस परफॉर्मेंस को सब लोग एंजॉय करते हैं। एनीवेज, परफॉर्मेंस होने के बाद हाना फिर से 19 एंटरटेनमेंट में जाके डैनियल से बात करती है और उसे बताती है कि कैसे दूरी और गाप्योंग का रिश्ता फैमिली जैसा है और कैसे डैनियल ने दूरी पे गलत इल्जाम लगाया। डैनियल को बुरा लगता है, इसलिए वो हाना के साथ मालसून को मिलने जाता है। हाना मालसून को बताती है कि कैसे डैनियल को अब सच पता चल गया है और हाना वहाँ से चली जाती है डैनियल और मालसून को अकेले में बात करने देने के लिए। डैनियल मालसून को कहता है कि मैंने तुम्हारे रिश्ते को गलत समझा, तो मालसून बोलती है कि बात घुमा फिरा कर मत बोलो, तुम्हारी गलती है तो सॉरी बोलो, अगर तुम चाहते हो कि मैं कंपनी में वापस आ जाऊँ तो सॉरी बोलो। उतने में मालसून की दुकानदार फ्रेंड वहाँ आती है और मालसून को कहती है कि वाह, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, और मालसून इरिटेट होकर कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। यहाँ जीसू को उसकी राइवल कंपनी का बॉस मिलने बुलाता है और कहता है कि देखो, तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारे पहले जिस डायरेक्टर को प्रमोशन दिया था उसे भी उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया, तो तुम्हें भी वो ऐसे ही निकाल देंगे। मेरी बात मानो, तुम वो कंपनी छोड़ दो और मेरी कंपनी ज्वाइन करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें दुगनी सैलरी दूंगा। जीसू कहती है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मेरी माँ ने हमेशा कहा कि कभी भी फ्री का पानी भी मत पियो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम उस पानी में कब डूब सकती हो, तो तुम तुम्हारा ये डील अपने पास ही रखो। जीसू के इस पूरे सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस्ड आउट होती है क्योंकि वो अभी अभी डायरेक्टर बनी है और अभी से उसके लिए प्रॉब्लम्स तैयार होने लगी है।
यहाँ डैनियल अभी भी मालसून को कन्विंस कर रहा होता है और मालसून उसे कहती है कि मेरा पीछा मत करो। डैनियल बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यूं ही यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, मुझे एरिया बहुत पसंद आया। मालसून गाप्योंग के घर के सामने आती है और गाप्योंग के घर का एक हिस्सा गेस्ट हाउस होता है, जो देखकर डैनियल खुश होकर कहता है कि ये तो परफेक्ट है। मालसून को कुछ समझ नहीं आता और डैनियल गाप्योंग के बेटे जायोंग से बात करता है कि मैं यहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ। जैसे कि हमें पिछले एपिसोड से पता है, डैनियल स्टॉकर के वजह से परेशान हो गया होता है और वो अपने खुद के घर में अब रह नहीं सकता, इसलिए वो रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ ही रहा होता है और अब उसे गाप्योंग का गेस्ट हाउस मिल गया है। उसी वक्त वहाँ गाप्योंग आ जाता है और मालसून गाप्योंग को बताती है कि यही है वो आदमी जो हम पे शक कर रहा था और अब वो तुम्हारे गेस्ट हाउस में रहने वाला है। गाप्योंग डैनियल को कहता है कि तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन किसने दी। जायोंग बीच में आकर बोलता है कि डैडी, डैनियल एक सुपरस्टार है, अगर वो हमारे गेस्ट हाउस में रहेगा तो हमारी पब्लिसिटी होगी। और गाप्योंग अपने बेटे की जिद के खिलाफ कुछ कह नहीं पाता। यहाँ मिनसोक अभी भी उसके फ्रेंड की बहन, जिसका नाम मीजिन है और जिसे हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था, उसके साथ होता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिनसोक एक्चुअली मीजिन के लिए गाड़ी ड्राइव करता है, उसके छोटे मोटे काम करता है एक असिस्टेंट की तरह, क्योंकि अब उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। मीजिन मिनसोक को पसंद करती है और वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश भी करती है, पर मिनसोक हमेशा जीसुक का टॉपिक निकाल कर मीजिन को अवॉइड करता है। मीजिन मिनसोक को बोलती है कि तुम क्यों हमेशा अपनी बीवी के साथ खुश होने की एक्टिंग करते हो। मुझे पता है कि वो तुम्हें खाना बना के नहीं देती, जिस वजह से तुम हर रोज सैंडविच खाते हो। वो तुम्हारी लॉन्ड्री नहीं करके देती, इसलिए तुम 2 दिनों से एक ही शर्ट पहन के आ रहे हो। और मिनसोक बहुत ऑकवर्ड महसूस करता है। यहाँ डैनियल फाइनली मालसून से ठीक तरीके से माफी मांगता है अपने बर्ताव के लिए और मालसून खुश तो होती है, पर वो ऐसी एक्टिंग करती है कि वो डैनियल के माफी के बारे में सोच कर डिसीजन लेगी कि उसे कंपनी में वापस जाना है या नहीं। यहाँ मिनसोक घर जा रहा होता है जब उसे रास्ते में जीसुक दिखती है। जीसुक उसे पूछती है कि तुम इतनी देर से कैसे घर आ रहे हो, तो मिनसोक बताता है कि कैसे वो मीजिन को हेल्प कर रहा है। जीसुक इरिटेट होकर बोलती है कि तुम 40 साल के हो गए हो और तुम अपने फ्रेंड के लिए असिस्टेंट बनकर जी रहे हो। मिनसोक कहता है कि तुम इतनी रूडली क्यों बात कर रही हो, मैं खुद के लिए कुछ काम तो कर रहा हूँ। तो जीसुक कहती है कि देखो, मेरा दिमाग ऑलरेडी आज खराब है, तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। और जीसुक घर जाने पर अकेले ड्रिंक करने लगती है। मालसून जीसुक को रोकती है कहकर कि ये सब ड्रिंकिंग विंकिंग छोड़ दो और सो जाओ। और जीसुक हंसकर बोलती है कि तुम मेरी माँ की तरह ही बात करती हो। मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ, असल में मैं मेरी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, उसने जिंदगी भर मुझे परेशान किया। मालसून को जीसुक की बातें बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो अगली सुबह ब्रेकफास्ट बनाती है, ये सोचकर कि ड्रिंक करने के बाद अगले दिन जीसुक का पेट खराब होगा। मालसून ब्रेकफास्ट बना के घर से चली जाती है और मिनसोक टेबल पे ब्रेकफास्ट देखकर खुश होकर जीसुक को कहता है कि शायद मम्मी जी सुबह घर पे आई थी। जीसुक को रियलाइज होता है कि कैसे उसने कल रात दूरी को बताया कि वो अपने मम्मी से नफरत करती है और उसे लगता है कि शायद दूरी ने मालसून को ये बात बता दी है। एनीवेज मालसून गाप्योंग के घर जाती है और उसे बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं फिर से कंपनी में जाने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे मेरे परिवार वालों की फीलिंग समझ आ गई है। मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। गाप्योंग कंफ्यूज होकर बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि जीसुक ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, क्योंकि जीसुक सच में एक बहुत अच्छी लड़की है। क्या ऐसा तो नहीं कि उसे तुम्हारा राज पता चल गया जो तुमने सालों से उससे छुपा के रखा है। मालसून बोलती है कि फिर से कभी उस राज के बारे में मत बोलना, वरना हमारी फ्रेंडशिप में खत्म कर दूंगी। गाप्योंग कहता है कि ठीक है, मैं फिर से कभी राज का टॉपिक नहीं निकालूंगा। और गाप्योंग फिर मालसून को अपनी बाइक से उन्हें एंटरटेनमेंट ड्रॉप करने ही वाला होता है, लेकिन डैनियल जो अब गेस्ट हाउस में रह रहा है, वो बीच में आकर कहता है कि नहीं, दूरी बाइक पे नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये उसके लिए सेफ नहीं है और हमारे कंपनी का काम है हमारे आर्टिस्ट को सेफ रखना। और डैनियल जबरदस्ती मालसून को अपनी कार में लेके जाता है, जिससे गाप्योंग को बुरा लगता है। गाप्योंग सोचता है कि डैनियल बहुत बदतमीज है और उसी वक्त जायोंग वहाँ आ जाता है और जायोंग को देखकर गाप्योंग शॉक हो जाता है, क्योंकि जायोंग ने फाइनली अपनी अजीब से रेड स्ट्रीक वाली हेयर स्टाइल बदल दी होती है। गाप्योंग कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हारी पिटाई भी की, फिर भी तुम कभी अपनी हेयर स्टाइल नहीं बदलोगे, फिर ये अचानक से बदलाव कैसे आ गया। जायोंग कहता है कि असल में मुझे डैनियल की हेयर स्टाइल अच्छी लगी और मुझे लगा कि दूरी को भी डैनियल की हेयर स्टाइल पसंद है, इसलिए मैंने भी वैसी ही हेयर स्टाइल की। डैनियल का नाम सुनकर गाप्योंग चिढ़ जाता है, पर वो जायोंग को कहता है कि वजह कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी हेयर स्टाइल देखकर मुझे 11 साल बाद राहत मिली है। उसी वक्त जायोंग की नजर शॉपिंग बैग्स पे जाती है, जिसमें कपड़े होते हैं और ये कपड़े गाप्योंग ने मालसून के लिए खरीदे होते हैं। जायोंग पूछता है कि ये किसके कपड़े हैं, तो गाप्योंग बोलता है कि मैंने ये कपड़े दूरी के लिए खरीदे हैं। और जायोंग कंफ्यूज होकर पूछता है कि आपने दूरी के लिए कपड़े क्यों खरीदे। गाप्योंग को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, लेकिन जायोंग बोलता है कि अच्छा, आपने आपकी होने वाली बहू के लिए ये कपड़े खरीदे, आपने बहुत अच्छे कपड़े चूज किए हैं, मैं भी अब पूरी मेहनत करूंगा
दूरी के साथ कपल बनने का और गाप्योंग जायोंग के हाथ से कपड़ों की बैग छीनकर चिल्लाता है कि तुम तो दूरी से दूर ही रहो, समझे। जायोंग को लगता है कि उसके पापा दूरी को उसके स्टैंडर्ड का नहीं समझते और जायोंग अकेले पागल जैसे हंसता है सोचकर कि उसके पापा कितने स्वीट है और उससे कितना प्यार करते हैं। यहाँ डैनियल को जिंदगी में पहली बार अच्छी नींद आई होती है गेस्ट हाउस में और वो इस बारे में रीना को बताता है। रीना चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, जिस एरिया में दूरी रहती है तुम वहाँ शिफ्ट हो गए। ऑलरेडी सब लोग बोलते हैं कि तुम दूरी के साइड लेते हो, तुम्हारे और दूरी के बीच कुछ चल रहा है, तुम दूरी के साथ अपनी बाउंड्रीज क्यों नहीं रख सकते। आज इवैल्यूएशन होने वाला है तो आज मुझे अलर्ट ही रहना होगा क्योंकि तुम्हारे बर्ताव से मुझे लग रहा है कि तुम अपने फीलिंग्स को बीच में लाकर दूरी को प्रेफरेंस दोगे जो बाकी की लड़कियों के लिए फेयर नहीं होगा। थोड़ी देर बाद फिर इवैल्यूएशन शुरू होता है। सारे ट्रेनीज, सारे स्टाफ मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं और होई ने जानबूझकर एशियम को भी कॉल करके इवैल्यूएशन में बुलाया होता है। ट्रेनीज अपना परफॉर्मेंस देते हैं और शुरुआत में तो मालसून अच्छे से परफॉर्म करती है, लेकिन जब उसे याद आता है कि रियलिटी सिंगिंग कंपटीशन के ऑडिशन के दौरान एशियम कैसे उस पे हंसी थी तो वो डिस्ट्रैक्ट होकर अपने डांस स्टेप्स भूल जाती है। हाना भी बीच में अपने स्टेप्स भूल जाती है जिस वजह से इन दोनों का इवैल्यूएशन खराब हो जाता है। यहाँ गाप्योंग उनिस एंटरटेनमेंट के बाहर आया होता है मालसून को उसके नए कपड़े देने के लिए, लेकिन उसी वक्त उसके सामने बूढ़ी मालसून आ जाती है। गाप्योंग हैरान होकर उससे पूछता है कि तुम हो कौन और तुम बार बार मालसून के आसपास क्यों घूम रही हो। तो बूढ़ी मालसून कहती है कि तुम और मालसून एक दूसरे को 50 साल से जानते हो, उसने कभी तो मेरे बारे में बताया होगा तुम्हें। गाप्योंग कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन बूढ़ी मालसून उसे कहती है कि अगर तुम अभी भी मालसून से प्यार करते हो तो मूव ऑन कर लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। और बूढ़ी मालसून वहाँ से चली जाती है। मालसून जिसका इवैल्यूएशन हो गया है वो बाहर आती है और गाप्योंग उसे कपड़े देते हुए कहता है कि तुम बोल रही थी ना कि बाकी की लड़कियां तुम पे हंसती है, तुम पुराने कपड़े पहनते हो इसलिए, तो ये लो, ये कपड़े नए और फैशनेबल है। मालसून बोलती है कि तुमने कपड़े लाए उसके लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरा इवैल्यूएशन खराब हुआ है और ऊपर से मेरे और तुम्हारे रिश्ते की गॉसिप को ज्यादा टाइम भी बीता नहीं है, तो तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। गाप्योंग कहता है कि हाँ सॉरी, गलती तो मेरी ही है, बुढ़ापे की वजह से मैं स्लो हो गया हूँ, मैं अब जल्दी से यहाँ से जाता हूँ। और गाप्योंग अपनी बाइक पे बैठकर घर के लिए निकलता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ आज की बातें घूम रही होती है कि कैसे डैनियल मालसून के करीब जा रहा है और कैसे मालसून गाप्योंग को अपने से दूर रख रही है। इस सब के वजह से गाप्योंग बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो बाइक चलाते हुए डिस्ट्रैक्ट होता है जिससे उसका बैलेंस जाता है और गाप्योंग का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। पर यहाँ पर ये सीन कट होता है। यहाँ मालसून को बुरा लगता है कि उसने गाप्योंग को आज इग्नोर किया, इसलिए वो उसके घर पे जाती है, पर गाप्योंग घर पे नहीं होता, वो कॉल्स भी नहीं उठाता और मालसून को समझ नहीं आता कि गाप्योंग एग्जैक्टली कहाँ चला गया है। यहाँ उनिस एंटरटेनमेंट में अगले दिन इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन होता है। सारे स्टाफ मेंबर्स कहते हैं कि सुजन, ओला, जे, मीना ये परफेक्ट परफॉर्मेंसेस दे रही है। हाना और दूरी में भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन उन्हें बाकी लड़कियों के लेवल पे आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और क्योंकि डेब्यू जल्द ही होने वाला है तो हाना और दूरी को डेब्यू करना सही नहीं रहेगा। डैनियल सबकी बातें सुनकर कहता है कि सब बोल रहे हैं कि हाना और दूरी टीम में फिट नहीं हो रहे हैं, तो ठीक है, हमें उन दोनों को टीम से निकालना होगा। उसी वक्त एक स्टाफ मेंबर को कुछ मैसेज आता है और वो ये मैसेज चेक करके शॉक हो जाती है। मालसून और हाना ने जो सीनियर सिटीजन्स के फेस्ट में परफॉर्मेंस दिया था वो किसी ने रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड कर दिया और ये परफॉर्मेंस इंटरनेट पे वायरल हो रहा होता है क्योंकि लोगों को ये रेट्रो पर न्यू तरीके का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आया होता है। सारे कमेंट्स हाना और मालसून की तारीफ कर रहे होते हैं और उनिस एंटरटेनमेंट का स्टाफ भी इस अच्छे फीडबैक को देखकर शॉक हो जाते हैं। यहाँ हाना और मालसून बहुत दुखी होते हैं क्योंकि इवैल्यूएशन का रिजल्ट आज आने वाला है और उन्हें पता है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसी वक्त हाना की एक फ्रेंड उसे उसका वायरल परफॉर्मेंस वाला वीडियो सेंड करती है और हाना और मालसून हैरान हो जाते हैं देखकर कि उन्हें 10 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। यहाँ हाना और मालसून के वायरल परफॉर्मेंस की वजह से डैनियल भी खुश होता है क्योंकि उसने जो कॉन्फिडेंस मालसून में दिखाया वो गलत नहीं था। यहाँ बूढ़ी मालसून अपना सारा सामान लेकर मालसून के घर पे जाती है और उसे सुनाई देता है कि मिनसोक मीजन से फोन पे बात कर रहा है। बूढ़ी मालसून को देखकर मिनसोक चौंक जाता है और पूछता है कि मम्मी जी आप यहाँ? तो बूढ़ी मालसून कहती है हाँ ये मेरा ही घर है तो मैं यहाँ क्यों नहीं आऊँ, और तुम अब एक लॉयर पकड़ लो क्योंकि तुम मेरी बेटी पे चीट कर रहे हो तो वो तुम्हें कोर्ट केस के बिना छोड़ेगी नहीं। मिनसोक कहता है कि नहीं मम्मी जी आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या मैं आपका सामान कमरे में रख दूं? तो बूढ़ी मालसून हाँ कह देती है और वो गलत रूम का दरवाजा खोल देती है। असल में बूढ़ी मालसून को इस घर के बारे में, मिनसोक और जीसुक के बारे में कुछ पता नहीं होता, पर उसने जो बाकी लोगों से गॉसिप सुनी होती है उसी का इस्तेमाल करके बूढ़ी मालसून ने अपने रहने के लिए जगह ढूंढ ली होती है और मिनसोक कंफ्यूज हो जाता
जाता है देखकर कि उसकी सास को अपना खुद का कमरा याद नहीं आ रहा है। यहाँ मालसून अपने एरिया में जाती है। मालसून को अपनी दुकानदार फ्रेंड दिखती है जिसने अपना दुकान आज बंद किया होता है और मालसून उससे पूछती है कि इतना मेकअप करके कहाँ जा रही हो। फ्रेंड शर्मा कर बोलती है कि आज मेरा हीरो टेजिन आने वाला है, इसलिए आज मेरा दुकान बंद ही रहेगा। टेजिन एक बूढ़ा फेमस सिंगर होता है जो मालसून को भी बहुत पसंद होता है, इसलिए वो भी अपने फ्रेंड के साथ टेजिन को देखने जाती है। टेजिन को देखने के लिए बहुत भीड़ जम गई होती है और इस भीड़ में मालसून का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है जब एक हैंडसम आदमी उसे पकड़ लेता है। मालसून शर्मा के इस आदमी को थैंक यू बोलती है और ये आदमी उसे कहता है कि खुद का ध्यान रखो, अगर तुम्हें अब चोट लग गई होती तो। मालसून हैरान होकर इस आदमी की तरफ देखकर पूछती है कि तुम्हारे बात करने का तरीका ऐसा क्यों है, तुम मुझे किसी की याद दिला रहे हो, क्या तुम गाप्योंग हो? हैंडसम आदमी सिर्फ स्माइल करता है और यहाँ पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।